तो दोस्तों आप स्वागत करते हैं जो सैनी समाज सेवा के फाउंडर हैं, फाउंडर कह सकते हैं आपको तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। बताएं जरा कुछ हमारे व्यूवर्स को, आपका क्या कहना है? नहीं, पहले तो सभी सैनी परिवार के लोगों को नए साल की मुबारकबाद। हम पिछले 2019 से इस काम को कर रहे हैं, मैं और पवन सैनी जी, बच्चे बताने के बारे में, लड़का लड़की बताने के बारे में, और काफ़ी परिवारों से हमारी बातचीत होती रहती है। आज बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, उनकी शादी ना होने का कारण एक ये है कि लोग अपने बच्चों की शादी के आगे क्राइटेरिया लगा देते हैं कि डॉक्टर को डॉक्टर, टीचर को टीचर, एमएनसी कंपनी वाले को एमएनसी कंपनी वाला, बहुत सारे लोगों को तो कमाऊ लड़की चाहिए। वो ये नहीं सोचते कि जो विवाह होता है वो घर बसाने के लिए होता है, नस्ल बढ़ाने के लिए होता है, परिवार बढ़ाने के लिए होता है। उन्होंने क्राइटेरिया लगा रखे हैं। बच्चे की उम्र बढ़ जाती है और वो अपने क्राइटेरिया से कब हटते हैं? जब 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाते हैं, 3 साल बीत जाते हैं, तो वो क्राइटेरिया मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने हटा दिया। अब तो जी हम चुन्नी उड़ा के ले आएंगे, अब ये तो हमें कोई बच्चा दे दो, हम तो धर्मशाला में ही शादी कर लेंगे। तो लोगों की सोच क्या होता है? एक तो कारण क्या है कि जिस काम में मैं और पवन जी है, हमें आंकड़े पता हैं दिल्ली के अंदर लड़के लड़कियों की क्या स्थिति है। ये आंकड़े हर किसी को नहीं पता। नए पेरेंट्स आते हैं, वो अपने बच्चे की शादी के लिए क्राइटेरिया लगाते थे, जबकि वो समाज में घूमते नहीं है कि कितने बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, एमएनसी में काम करते हैं, बिजनेसमैन हैं, या एक प्राइवेट जॉब करते हैं। वो आते ही अपने आगे क्राइटेरिया लगा देते हैं, जैसे उनको दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा आसान ये है कि आप ऐसे लोगों से मिलिए जो समाज में ये काम करते हैं। वो समाज की स्थिति को आपको उसके सामने रखेंगे, जिससे आपको अपने बच्चे की शादी करने में आसानी होगी कि क्राइटेरिया लगाना है या नहीं लगाना है, कि अपने बच्चे की शादी समय पे करनी है, अपनी नस्ल बनानी है, अपना खानदान बनाना है, अपना परिवार बनाना है। आपको फैसला करना होगा। जैसे सरकार आंकड़ों के हिसाब से चलती है, उसी तरीके से हम बिचौलियों के पास या समाज सेवकों के पास आंकड़े हैं समाज में कि दिल्ली की क्या स्थिति है, दिल्ली एनसीआर की क्या स्थिति है। आगे और कुछ बातें हमारे पवन जी बताएंगे। नमस्कार, माइक दे दीजिए आप इनको। जी सर नमस्कार, आप सभी को नया वर्ष मुबारक हो और मैं उम्मीद करता हूँ ये नया वर्ष आपके लिए अच्छा कुछ करेगा। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जितने भी अभी शादी योग्य बच्चे हुए हैं, जिनकी उम्र भी 22 साल 25 साल है, उनके माता पिता की यही इच्छा होती है कि मेरे बच्चे को कोई अच्छी इनकम वाला लड़का मिल जाए। अब अच्छी इनकम से खुद की अच्छी इनकम नहीं है, पर उनको अच्छी इनकम वाला लड़का चाहिए उनको। तो हम तो लोगों को यही समझाते हैं, भैया ऐसा है, आज की रेट में जो 30-40 हज़ार रुपये कमाते हैं उनका भी गुजारा होता है, ठीक है। लेकिन लोगों का कहना है कि हमें ज़्यादा इनकम वाला लड़का चाहिए, हमें जिसका पीछे बैकअप ज़्यादा हो। देखिए ऐसा है, पहले हम लोग एक समूह में रहते थे गांव में, तो समूह में रहते थे तो हमारे जान पहचान इतनी अच्छी होती थी कि एक पंचायत जो मुखिया होता था वो हमारे सबके बारे में जानता था। लेकिन वो है कि अब हम शहरों में आ गए हैं, जो गाँव की जो परिवार बढ़ गए हैं, तो ये आज हमारे जो मकान है फ्लोरों में तब्दील हो गए हैं। तो कोई भी अगर कोई 2 रूम सेट में रहता है लड़का, उससे कोई लड़की वाला शादी करने के लिए तैयार नहीं है। ये सब चल रहा है। अगर ये चलता रहा तो एक दिन तो बंदे को टूटना पड़ेगा। आज की डेट में 85 जिनका जन्म मतलब कि 35-37 साल उम्र हो गई है, आज भी उनको लड़की कुंवारी चाहिए। वो किस एंगल से अपने बारे में कह सकते हैं कि मेरी जो लाइफ लाइन जिसे कहते हैं कि एक्सपायरी कब तक है, ये नहीं बता सकते हैं। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जिनकी उम्र बढ़ रही है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो उनको डाइवोर्सी या पुनर्विवाह से भी संबंध बनाने पड़ेंगे, तभी संभव हो पाएगा। नहीं तो जैसे आए हो वैसे चले जाओगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नमस्कार।